प्यार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का बल तथा गति का नियम। ठीक है, सबसे पहले देखिए हम पढ़ लेते हैं कि उसका बल का परिचय जान लेते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले देखिए कि बल होता क्या है। बल वो एक धक्का या खिंचाव है जिससे हम किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पर ला सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये बोर्ड है, ठीक है, ये बोर्ड को हम क्या करें, इसे उठाकर लेकर चल जाए बाहर, ठीक है, वो क्या हो गया, बल हो गया। ये मार्कर है, मार्कर को हमने उठाया है, ये बल है। ठीक, यहाँ से उठाकर हमने वहां पर कर दिया, ये बल है। यानी कि बल वो कोई धक्का या खिंचाव है जिससे हम किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख सकते हैं। ठीक है, यही से हम बल कहते हैं। बल का डेफिनेशन पता हो गया। बल का अगर डेफिनेशन चाहिए आपको तो नीचे पिन कमेंट में हम आपको दे देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए बल के बारे में बता दिए। बल कोई क्या है, बल कोई धक्का या खिंचाव है जो क्या करता है, किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित करता है। ठीक है, स्थानांतरित कर देता है, करता है, यही हो गया। ठीक, बल को हम किससे दिखाते हैं, बल को दर्शाते हैं भाई, किससे दर्शाते हैं, दर्शाते हैं किससे, एफ से। ठीक, एफ क्या होगा, इसका फोर्स, इंग्लिश में नाम हो गया फोर्स। ठीक, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपका होता है, फॉर्मूला आपका होता है, कौन सी होता है भाई, F बराबर होता है ma। ठीक, F बराबर होता है ma। m का मतलब क्या हो गया, m का मतलब हो गया कि द्रव्यमान। ठीक है, यानी कि मास, द्रव्यमान। और a का मतलब क्या हो गया आपका, त्वरण। ठीक, त्वरण। अब देखिए, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान मतलब होता है भार। ठीक, सिंपल से जानिए, भार। ये मार्कर है, ठीक, मान लीजिए 200 ग्राम का है। ठीक, ये 200 ग्राम का है और इस पर त्वरण। ठीक है, इसको हम कितना स्पीड से ढकेलेंगे, जो इसके जो पृथ्वी है इसके ऊपर क्या ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण फोर्स लगा रही है। ठीक है, फोर्स लगा रही है तो इसके फोर्स के अपोजिट हम ढकेल रहे हैं तो इसका त्वरण हो गया। मास कितना है, इतना है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे अगर, ठीक है, मान लेते हैं इसका मास कितना है, 200। ठीक है, 200 है। उसके बाद इसका करेंगे 200 इंटू का एक हमारा आपको पता ही होता है 9.8 होता है, 9.8 यहाँ पर रख सकते हैं। नहीं तो कभी कभी देखिए क्वेश्चन में दिया होता है उसका त्वरण, वहाँ पर रख के बस हम आपको बताएं कि फॉर्मूला का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको यहाँ पर रखेंगे, ऐसे निकालेंगे जो आपका बल होगा। ठीक है, बल का मात्रक क्या होता है, ध्यान रखिएगा, जो बल का मात्रक होता है आपका हमेशा होता है न्यूटन। ठीक है, मात्रक इसका क्या होते हैं भाई, न्यूटन है, हमारे जो फिजिक्स के ज्ञाता भी है। बिना न्यूटन के कुछ नहीं होने वाला भाई। ठीक है, अगर फिजिक्स पढ़ रहे हो तो न्यूटन साहब आएंगे आएंगे, बिना न्यूटन के कुछ फिजिक्स भूल जाओ। यही आपका बल का मात्रक है, न्यूटन। ठीक, न्यूटन होता है। उसके आगे पढ़ते हैं गति वाला। गति को बाद में पढ़ेंगे, पहले सुनिए 2-3 बातें। ये हो गया बल। अब बल में देखिए क्या है, बल आपका एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, जो बल आपकी एक सदिश राशि है, यहाँ पर सदिश राशि है। देखिए, अच्छा सदिश राशि कैसे है, इसमें दोनों चीज लगती है, एक तो बल लगता है, ठीक है, एक तो डायरेक्शन होता है, एक परिणाम होता है। कैसे होता है देखिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई ईंट है, यहाँ पर एक ईंटा बना दिया हमने, इसको उठाकर किसी को मार दो। ठीक है, मारना नहीं है, बस बना निकल कर, ये हो गया। उसके बाद ये आपका ईंट हो गया। अब ये ईंट कहाँ पर रखा है, एक बालू में रखा है, एक टोकरी है, टोकरी में थोड़ा सा बालू है यहाँ पर। ठीक, बालू हो गया भाई, बालू हो गया। उसके नीचे क्या रखा है, ईंट रखा है। अगर हम बोलेंगे इसको दबाना है, नीचे ईंट को इसमें दबाना है बालू में, तो ऐसे फोर्स लगाएंगे। ठीक है, यानी कि हमको दिशा पता हो गया, दिशा हम उसके ऊपर से लगाएंगे, नहीं लंबवत लगाएंगे। लंबवत लगाएंगे तभी धसेगा ना, अगर ऐसे लगाएंगे तो कहाँ धसेगा भाई, तो बगल में चला जाएगा। ठीक है, यही काम करता है फोर्स। दिशा पता हो गया, दिशा यानी आपका हो कैसा, लंबवत हो गया, दिशा लंबवत हो गया। अब आपको परिणाम, दिशा हो गया, दिशा हो गया। अब आपको चाहिए क्या, परिणाम चाहिए, परिणाम। अब इसमें कितना न्यूटन का बल लगा है, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, कितना न्यूटन का बल लगा है, वो आपका क्या होगा, परिणाम हो गया। परिणाम बताने के लिए आपको कैसे करना होता, मान लीजिए 10 न्यूटन हो गया। ठीक, दिशा ऊपर या नीचे या लंबवत या आगे पीछे, जो भी आपका होता है
वो आपका दिशा हो गया। सदिश राशि को फॉलो करने के लिए कौन कौन से मतलब कारक चाहिए, ठीक, कौन कौन चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए परिणाम होना चाहिए, परिणाम होना चाहिए प्लस में दिशा होना चाहिए, यही आपका होता है। परिणाम आपका यहाँ से मिल गया, कितना न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, परिणाम मिल गया, और दिशा आपको मिल गया कि लंबवत, किसी भी वस्तु के लंबवत ही लगाना है, ठीक। या तो कोई अलमारी है, अलमारी को ढकेलना है, उसके बगल से लगाएंगे, उसके लंबवत लगा नहीं सकते, ठीक है, वही लगाएंगे। यही आपका हो गया। जो बल आपका होता है सदिश राशि होता है, उसमें परिणाम और दिशा दोनों होता है, ठीक। अब एक सवाल आता है कि अगर हम कोई मान लीजिए पूछते, कोई सवाल पूछ लेगा कि कोई अलमारी है, ठीक, उसको ढकेलना अच्छा रहेगा या फिर खींचना अच्छा रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये बात उस पॉइंट पर निर्भर करता है जब हम देखेंगे, इसको मिटा के भी बता रहे, 1 मिनट, ये बात उस पर निर्भर करेगा कि कोई वस्तु कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, ठीक। इतना अगर नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, अब ये पॉइंट निर्भर करता है कि किसी वस्तु को ढकेलना अच्छा होता है या खींचना अच्छा होता है, ठीक है। अब देखिए उसके बारे में, अगर कोई वस्तु, ठीक, अगर कोई वस्तु हमसे बड़ी है तो उसको हम ढकेलेंगे, ठीक। अगर कोई वस्तु हमसे छोटी है तो उसको हम खींच भी सकते हैं, ढकेल भी सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। अब क्यों करेंगे, दोनों में एक कारण है, ठीक है। अगर कोई वस्तु हमसे बड़ी है, मान लीजिए कोई अलमारी है, ठीक, इतना बड़ा अलमारी है, हम उसको खींच रहे हैं, क्या पता नीचे ठोकर लग गया, ऊपर ऊपर गिर गया, ठीक है, तो हमारा घाटा हो जाएगा ना जी, ठीक। यानी कोई हमसे बड़ी अगर कोई चीज़ है, हमको ढकेलेंगे तो क्या गिरेगा, तो उधर गिरेगा, हमको चोट नहीं लगेगा, ठीक है। कोई चीज़ बिगड़ जाएगी तो पैसे से वापस मिल जाएगा, लेकिन चोट लग जाएगा, ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। यही बात निर्भर करता है कि अगर किसी वस्तु को हमें वो खींचना है या ढकेलना है, किस पर निर्भर करेगा, उस वस्तु के साइज पर निर्भर करेगा। अगर हमसे बड़ी है तो उसे हम ढकेलेंगे, अगर हमसे छोटा है, ठीक, कुर्सी है, टेबल है, मेज है, उसको हम ढकेलेंगे, खींचेंगे, कोई परवाह नहीं, क्यों, हमसे छोटा भी हो, हल्का भी है, उसको हम उठा भी सकते हैं, उठा के यहाँ भी कर सकते हैं, ढकेल भी सकते हैं, खींच भी सकते हैं। यही बात निर्भर करता है। किसी वस्तु को ढकेलना या खींचना किस पर निर्भर करता है, उसके वस्तु के साइज पर निर्भर करता है कि वो खींचने वाले से बड़ा है या फिर छोटा है। अगर वही हम टेबल की बात कर रहे थे, ठीक है, टेबल को हम खींच या ढकेल सकते हैं, लेकिन अगर कोई छोटा बच्चा है उसको टेबल के पास करेंगे तो क्या खींच पाएगा, ढकेल पाएगा, नहीं ढकेल पाएगा, क्योंकि उसके अंदर इतना फोर्स नहीं है, ठीक है। यानी कि जब किसी जो कोई वस्तु है उसके पर्सपेक्टिव में कौन सा आदमी खड़ा है, उसके बराबर में देखकर हम बोलेंगे, ठीक। यही काम करता है फोर्स में। आगे देखते हैं, फोर्स के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, एक होता है संतुलित बल और एक होता है असंतुलित बल, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया आपका, ये आपका हो गया। उसके बाद देखिए, एक होता है संतुलित बल और एक होता है असंतुलित बल। पहले संतुलित लिख लेते हैं, संतुलित बल और असंतुलित बल, ठीक है। असंतुलित बल, ठीक है, हाँ, ये दोनों हो गया। अब ये दोनों के, ये और ये दोनों आपस में वाइस वर्सा यानी उल्टा है। देखिए कैसा होता है, यहाँ पर कोई डब्बा बना देते हैं पहले, ये मान लीजिए डब्बा हो गया, ठीक है। इसका वेट कितना भाई, 50 kg है। ये जमीन से सटा हुआ है, ये जमीन है। यहाँ पर कोई लड़का खड़ा है, इसको क्या कर रहा है भाई, 1 सेकेंड, कोई लड़का खड़ा है, इसको दोनों हाथों से अपने ढकेल रहा है, ऐसे ढकेल रहा है, हो गया, ठीक, ये ढकेल रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, एक और यहाँ पर बना देते हैं, एक यहाँ पर और बना दिए ऐसे में, ठीक। ये भी आपका मान लेते हैं 50 kg का है, ठीक है, ये 50 kg का है। यहाँ पर भी 2 लड़के खड़े हैं, एक लड़का इधर खड़ा है, ठीक, ये इसका हाथ किया इधर, और एक लड़का इधर खड़ा है, ये हो गया, इधर इसका हाथ किया हुआ, दोनों इससे ढकेल रहे हैं, कोई इधर से ढकेल रहा है, ठीक, कोई उधर से ढकेल रहा है, इस वाले में, ठीक। तब जब दोनों और एक ही तरफ से ढकेलेंगे तो क्या होगा उसका, देखिए मान लेते हैं आपका ये फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन, मान लेते 10 न्यूटन का, ठीक, ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और ये भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ठीक। यानी कि कोई उधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, कोई इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, दोनों उतना ढकेलेंगे, दोनों मिलकर ढकेलेंगे, क्या होगा, कोई वस्तु कहीं नहीं जाएगी, वहीं पर रुकी रहेगी। रस्सी रस्सा देखे गेम ना, दोनों व्यक्ति अगर तगड़े रहते हैं, बराबर में रहते हैं, खींचे रहेंगे, ना वो उधर जाएगा ना अगला वाला इधर आएगा, वही काम करता है इसमें, ठीक, वाइस वर्सा हो गया। अब इसमें देखिए संतुलित वाले में,
असंतुलित वाले में, तो संतुलित वाला यहाँ पर हो गया और असंतुलित वाला यहाँ पर हो गया। असंतुलित में क्या होता है, ऐसे कोई वस्तु जिसमें हम धक्का लगाए तो क्या हो जाए, वो चल दे। मान लीजिए यहाँ पर लगा दिया आपका, ठीक है, 20 न्यूटन का लगा दिया, ठीक, 20 न्यूटन का लगा दिया, इसे वस्तु पर धक्का लगाने पर वस्तु चल जाए, यानी अपने जगह से हट जाए, उसे हम क्या कहते हैं, असंतुलित बल कहते हैं। ठीक है, और संतुलित बल हो गया आपका ये वाला। ठीक है, संतुलित बल में जो नेट फोर्स होता है 0 होता है। कैसे, देखिए इसका नेट फोर्स होता है, एफ नेट निकालेंगे तो क्या होगा आपका, F1 करेंगे, F1 F2, ठीक है, F1 प्लस में करेंगे F2, ये आपका क्या हो जाएगा 10 प्लस में 10, ठीक है, 10 प्लस में 10, ठीक, ये इधर कर रहा है, ठीक, ये इधर ढकेल रहा है, ये इसके अपोजिट ढकेल रहा है, ये दोनों माइनस में हो जाएंगे। ठीक, एक माइनस कर दीजिए और एक प्लस कर दीजिए, क्योंकि भाई दोनों अपोजिट आमने सामने ढकेल रहे हैं तो माइनस होगा, माइनस प्लस हो जाएगा, कितना होगा 0, यानी जो एफ नेट आएगा आपका कितना आएगा 0, यानी कि इस पर कोई बल नहीं लगा। और यही हम यहाँ पर देखते हैं तो ये आपका एफ नेट कितना हो जाएगा भाई, एफ नेट आपका हो जाएगा, यहाँ पर भी एक कोई मुन्ना को खड़ा कर दे सकते हैं। ठीक है, कोई 2 मुन्ने हो गए, ये 20 न्यूटन का लगा रहा है, ये 30 न्यूटन का लगा रहा है, हो गया। एफ नेट क्या करेंगे, F1 प्लस F2 कर देंगे, आ जाएगा। दोनों एक ही दिशा में ढकेल रहे हैं तो प्लस करेंगे, दोनों अपोजिट दिशा में ढकेल रहे हैं तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ पर माइनस किए, दोनों एक ही दिशा में ढकेल रहे हैं, प्लस करेंगे, यानी 20 न्यूटन प्लस 30 न्यूटन बराबर क्या आपका हो जाएगा 50 न्यूटन, यानी कि 50 न्यूटन आपका जो बल है, नेट बल है आपका 50 न्यूटन लगा है। यानी 50 न्यूटन जब बल लगेगा तो आपका जो वस्तु है यहाँ